वेलकम बैक अध्यापक अड्डा। मैं निशांत आज आपके लिए लेके आया हूँ ईवीएस के न्यू टॉपिक। आज क्लास 6। आज हम इसमें देखेंगे ह्यूमन बॉडी के जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं उसके बारे में। ठीक है, चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। मनुष्य के पोषण। मनुष्य का पोषण यानी एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें होलोजोइस पोषण कहा जाता है। इसमें हम ठोस या तरल कार्बन पदार्थ का ग्रहण करते हैं जब हमारा शरीर उसे सरल कणों में तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करता है। मनुष्य के पोषण प्रक्रिया का विस्तार में समझाया गया है। यहाँ पे देखते हैं, यानी जब हम किसी चीज़ यानी जो हम भोजन लेते हैं वो या तो ठोस होता है या तरल होता है, उसको फिर हमको ग्लूकोज के फॉर्म में तोड़ के हमें जो एनर्जी मिलता है उस वो कैसे मिलता है उस प्रक्रिया को हम आगे देखते हैं। इसके 4 प्रक्रिया होते हैं, 4 चरण होते हैं। पहला हो गया अंतग्रहण, दूसरा हो गया पाचन, फिर हो गया अवशेषण, फिर श्वसेचन, फिर मल त्याग। जब आप ये मुंह हो गया, मुंह से आप कुछ भी ग्रहण करते हो उसको वो हो गया, यानी भोजन को मुंह से माध्यम से शरीर के अंदर लेना हो गया अंतग्रहण। पाचन यानी वो जटिल प्रक्रिया जिसके शुरू शुरू सरल यानी घुलनशील बनाया जाता है, यानी खाने के बाद ये यहाँ से पाचन क्रिया चालू होता है। पचे भोजन को आंत के द्वारा रक्त में मिलाना, फिर यहाँ से ये नसों में मिल जाता है। अवशेषण भोजन के क्वेश्चन तो ऊर्जा प्राप्त करना, ठीक है। और जो 5वां पॉइंट है उसमें जो बचे हुए पदार्थ है उसमें शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, चलिए इसको आप स्टेप बाय स्टेप डिटेल में देखते हैं। अंतग्रहण मुख एवं मुंह के द्वारा जो होता है वो अंतग्रहण, यानी कोई भी चीज़ को हम ग्रहण करते हैं। इसमें सबसे पहला ये होता है दांत। भोजन को पीसकर और काट कर टुकड़ों में बदलता है, फिर जीभ में उसमें लार्वा मिलाता है, फिर लार ग्रंथियाँ एक एंजाइम जिसे सलाइवा एंजाइम होता है वो स्टार्च को ग्लूकोज में बदलना शुरू कर देता है। ठीक है, जब हम कोई भी चीज़ हम फूड खाते हैं उसको मुंह सबसे पहले क्या करता है, उसको तोड़ता है, चीरता है, फाड़ता है, यानी एक पीस देता है। फिर उसमें लार होता है जो जो हमारे जीभ के थ्रू उसमें मिलता है। फिर सलाइवा मिलने के बाद जो है वो ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज होना चालू होता है। पाचन हो गया ग्रसनली, इसमें भोजन को अमाशय तक लेके जाया जाता है, यानी फूड जिसको फूड पाइप भी कहा जाता है। ये गतिविधि को मूवमेंट होता है, इससे भोजन नीचे धकेला जाता है। ठीक है, अवशोषण इसमें जो है अमाशय की जो दीवार जठल रस निकालता है जिसमें 3 चीज़ें होती है। पहला होता है HCl, दूसरा होता है पेसिंस और तीसरा होता है श्लेष्मा। यह मध्य में अम्ल बनाता है और हानिकारक जीवाणु को मार देता है। HCl ये करता है यहाँ पे आपका ये। और जो है पेसिसन जो है प्रोटीन को पाचन शुरू करता है। और तीसरा हो गया ये अम्ल को आमाशय के आंतरिक दीवारों की रक्षा करता है। ठीक है, स्वर्गीकरण इसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी पाचन की मुख्य केंद्र, यहाँ पे भोजन को पचाने का अवशोषण होता है। यहाँ 2 म- महत्वपूर्ण रस मिलते हैं। पहला होता है पीतरस, इसमें लीवर से निकलता है और वसा यानी फैट को पेशाब यानी अलग कर देता है। और दूसरा होता है एंजाइम जूस, इससे जो है प्रोटीन के लिए जो है प्लाज्मा और एंजाइम होता है इसमें मिला हुआ। ठीक है, विली ये छोटी आंत की दीवार व उंगली है जिसकी संरचना होती है जिससे अमाशय की सतह तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, मल क्या है, इसमें पचा हुआ जो भोजन होता है जो पच जाता है। ठीक है, ये भोजन पचे हुए अंतर पानी का अवशोषण करता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है मुंह से बाहर निकाल देते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ये पॉइंट्स हैं जो जिनको आपको याद करना है। मनुष्य में पाचन मुंह से शुरू होकर छोटी आंत में ख़त्म होता है। लीवर मानव शरीर की वो सबसे छोटी ग्रंथि है। लीवर जो होती है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, वो होता है लीवर। छोटी आंत की लंबाई 6.5 मीटर होता है। जो बड़ी आंत
से लंबी होती है। छोटी आंत की जो लंबाई होती है 6.5 मीटर होता है, जो कि बड़ी आंत से लंबी होती है। नाम छोटी आंत है लेकिन लंबाई इसकी बड़ी आंत से बड़ी होती है। ठीक है, चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं इसको। पैरोटिकल, इसमें एक मिनट, सॉरी वो पॉइंट, ये वाली स्लाइड यहाँ पे ऐड हो गई है, आप इसको यहाँ पे देखिए पहले। ठीक है, मानव पाचन, ये इसका आपका नेक्स्ट टॉपिक है। ह्यूमन, यानी जो होता है मानव पाचन तंत्र जो होता के लिए मुख्य भाग सही वर्णन किए गए हैं। पहला जो होता है आपका मुंह हो गया, गुदा हो गया, गुदा तक यानी सतह तक लेके जाता है, जिससे मुंह, ग्रास नली यानी भोजन नली, अमाशय यानी पेट, और छोटी आंत और बड़ी आंत में है भोजन को अंत पचाया जाता है और पोषण तत्व का अवशोषण किया जाता है। और उसके बाद हम इस चीज़ को अभी हम देखते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी आपको स्लाइड दिखाया उसके बाद ये वाली स्लाइड है, वो स्लाइड मिस होके आगे चली गई थी। ठीक है, जो हमने पढ़ा था पहला, गहिका। मुंह गहिका वो स्थान है जहाँ भोजन को ग्रहण करते हैं और पचाने की शुरुआत होती है। यानी भोजन जो पचना यानी ह्यूमन बॉडी के मुंह से ही चालू हो जाता है। इसमें मुख्य रूप के तीन अंग है। पहला है दांत। ठीक है, दांत भोजन को टुकड़ों में काटने और पीसने का काम करते हैं। दांत के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होता है। कृत्रिम यानी काटने का काम, रत्नक यानी फाड़ने का काम, और अग्रंथन यानी चबाने का काम, चवर्णक यानी पीसने का काम। पहले हम, जैसे रोटी हो गया, पहले हम उसे काटते हैं। ठीक है, खींच के 2 भाग 3 भाग में, फिर उसके बाद उसको पिस नहीं फाड़ते हैं, फिर उसको चबा के पीस देते हैं। ठीक है, सबसे लास्ट में जो चौड़ी वाली ये होती है दांत, उसका काम होता है पीसने का। ठीक है, चलिए अब अगला पढ़ते हैं। इसमें पॉइंट 2 हो गया, टंग यानी जीभ। ये जीभ भोजन में लार मिलाने का अनुभव करते हैं। इससे भोजन में जो है आपका सलाइवा मिलाने में सहयोग करती है। इससे आपको टेस्ट बर्ड्स होता है, जिससे आपको पता चलता है कि इस चीज़ का स्वाद कैसा, मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, नमकीन है। ठीक है, ये जो होता है ना, ये सारी चीज़ें, ये सारे टेस्ट बर्ड्स इसी जीभ पे होते हैं, यहीं से आपको सलाइवा मिलाया जाता है। ठीक है, लार ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियां सलाइवा, यह एक एंजाइम भोजन को मौजूदा स्टार्च को सरल शर्करा में बदल देता है। लार भोजन को चिकना और गीला करता है ताकि वह आसानी से नीचे यानी ऑब्जस नली में जा सके, नीचे की ओर जा सके। ठीक है, पाचन की मुख्य भूमिका, पाचन की मुख्य भौतिक, रासायनिक और दोनों प्रक्रिया होती है। और इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 6.8 होती है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, बोलन, मुंह में चबाया हुआ या लार मिला हुआ भोजन को बोलस कहा जाता है। बोलस किसे कहा जाता है? मुंह में जो आपका चबाया हुआ या लार मिला हुआ भोजन होता है उसको बोलस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमने अभी सेकेंड पॉइंट यहाँ पे देखा था, ये पहले हमने खाना खाया, ये जो जा रहा है इसको फूड पाइप कहते हैं। ठीक है, इसी को आगे देखते हैं। ग्रासनली पाचन का वो भाग जो मुंह और गहने के बीच में अमाशय यानी जोड़ता है, वह लंबी पेशिया नली होती है जिसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। प्रमुख कार्य इसका होता है भोजन प्रवाह यानी ग्रास नली, जिसको यानी बोलन यानी मुंह में चबाया हुआ भोजन को मुंह से अमाशय तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, क्रमचत गति, ग्रास नली में की मांसपेशियों में संकुचन और फैलाव होता है जिससे पेरिसेस होते हैं। इस गति के कारण भोजन नीचे की ओर खिसकता है। और उसके बाद क्या होता है? पाचन की अनुपस्थिति, यदि याद रखें ग्रास नली में पाचन की कोई प्रक्रिया नहीं होती।
जो फूड पाइप होता है उसमें पाचन की कोई प्रक्रिया नहीं होती, ये केवल भोजन को एक एक मार्ग यानी पैसेंजर का काम करता है, यानी ऊपर से नीचे लाने का काम करता है, पैसेंजर लाइन है, इसमें कोई काम नहीं होता। ग्रास नली के ऊपरी भाग एक ढक्कन जैसी संरचना होती है जो भोजन निगलते समय और उसके बाद उसको बंद कर देता है, खुल जाता है फिर बंद कर देता है ताकि भोजन को फेफड़ों में ना चला जाए। जो यानी भोजन यानी ऊपर मुंह से खाया जाता है, और जो ये फूड पाइप है यहाँ पे एक आपका ये होता है, यानी जब आप सांस ले रहे होते हो तो ये खुला रहता है, और जब आप भोजन डालते हो तो सांस उस टाइम नहीं ले पाते उसको, यानी उस टाइम इसको ये कर देता है भोजन लेते टाइम कि आप डायरेक्टली भोजन नीचे चला जाए, ठीक है, क्योंकि उस टाइम ये फेफड़ों से कनेक्ट होता है, तो इस फेफड़ों की तरफ वाली ये चीज़ बंद कर देता है कि उसमें फेफड़ों में ना चला जाए। अगर फेफड़ों में जाएगा हल्का सा भी तो आप खांसी, यानी हल्का सा भी पानी या वो चला जाता है, आप देखते हो ना खांसी होने लगती है, ठीक है। अमाशय, अमाशय आहार नल का एक चौड़ा, यानी ये देखिए ये जे फॉर्मेट में होता है, ये ग्रास नली और छोटी आंत के बीच स्थित होता है। ये जो है फुट पाइप हो गया और ये छोटी आंत हो गया, इसके बीच में ये होता है जिसको अमाशय कहा जाता है, जो कि जे शेप में होता है। अमाशय की कार्य प्रणाली जठर रस का स्वतंत्र, यानी अमाशय के दीवारों से जठर रस यानी जूसेस निकलते हैं, जिसका प्रमुख काम HCl हो गया, ये इसमें निकलता है, जिससे जो होता है भोजन में जितने भी तुम्हारे यानी हानिकारक ये होते हैं उसको मार देता है ये भोजन का मथन। हमारे भोजन के मथक को उसे अधिकृत तरल ढंग से पोस्ट में बदल देता है, जिसे क्राइम कहा जाता है। प्रोटीन का पाचन, यहाँ मौजूदा प्रोटीन एंजाइम भोजन में मौजूद प्रोटीन को सरल अगाणु में तोड़ने का कार्य करते हैं। कीटाणु का नाश, जिसमें मौजूदा HCl भोजन के माध्यम से आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करते हैं, और प्रोटीन्स का कार्य करने के लिए अम्लीय माध्यम से प्रदान करते हैं। अमाशय के आंतरिक परत तेजाब यानी HCl से रक्षा करती है। जो अमाशय की जो आंतरिक परत होती है वो HCl जो होता है केमिकल उससे रक्षा करती है, जो HCl एसिड जिसे कहते हैं उससे। स्मॉल इंटेस्टाइन इसके आहार नली में सबसे लंबा और महत्वपूर्ण भाग है, जो भोजन को पूर्ण पाचन और पोषण तत्व अवशोषण होता है। यह पेट में अमाशय और बड़ी आंत के बीच में अत्यधिक कुंडली नली होती है, इसी की जो ये घूम रही है ना कुंडली की तरह, इसी को छोटी आंत कहा जाता है। अब इसका कार्य पाचन केंद्र में इसमें कार्बन प्रोटीन वसा का एक पूरी तरीके से पाचन होता है, और लीवर यकृत यानी पाचन एक लीवर से पित्त रस और अग्नि से रस जो है इसे यहाँ पे सारे जूसेस को सेपरेट किया जाता है, एक लाइन में आप समझिए, ठीक है। अवशोषण के लिए विली जो है इससे आंतरिक दीवारों पर उंगली जैसी हजारों छोटे उभार होते हैं, जिसे विली कहते हैं। ये बचे हुए भोजन में अवशोषण के लिए सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। एंजाइम की भूमिका, प्रोटीन का एक जो वसा होता है उसको पाचन करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक है। एंजाइम के बिना उसको पचाना इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। अब बड़ी आंत को देख लेते हैं। बड़ी आंत नाम है लेकिन ये होता है छोटी आंत से छोटी। इसमें भोजन को पाचन और अवशोषण के बाद बचा हुआ अवशेष जो है बड़ी आंत में प्रवेश होता है। इसका जो मुख्य कार्य है वो उसके अंदर अपचार भोजन के अतिरिक्त जल और कुछ लवण
यानी सॉल्ट होते हैं उसको अवशोषण करना। उसके बाद जो है जल और अवशोषण के बाद बचा हुआ पदार्थ को ठोस बनाया जाता है और उसे फिर यानी मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। इस मल मलाशय में तब तक जमा रहता है जब तक उसे शरीर से बाहर ना निकाला जाए। ठीक है, बड़ी आंत में मलाशय यानी मल तब तक जमा रहता है जब तक हम उसे बाहर नहीं निकाल देते हैं। अब एक और चीज़ देख लेते हैं, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने ह्यूमन बॉडी का पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा एनिमल का। ठीक है, क्योंकि कितनी बार इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। घास खाने वाले जानवरों का पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं। घास खाने वाले जंतु जैसे कि गाय, भैंस, हिरन में पाचन के प्रक्रिया मनुष्य से भिन्न होती है। घास खाने वाले जंतु पाचन की विशेष प्रक्रिया है जिसमें वह घास को जल्दी जल्दी निकल कर अमाशय में एक अलग भाग जिसे रूमेन कहते हैं उसमें भंडारित कर लेते हैं, यानी स्टोर कर लेते हैं यहाँ पे। यह भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाली कहते हैं। फिर बाद में उसे निकाल कर जुगाली करते हैं और उसे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुंह में निगल लेते हैं और इसे धीरे धीरे चबाते हैं जिसमें रोमन या जुगाली कहा जाता है। देखिए, फूड यानी जैसे एनिमल्स हो गए वो पहले खाना भर लेते हैं अंदर, फिर उसको जो है जब एक बार खाली बैठते तो फिर उसको निकाल के फिर जुगाली करते रहते हैं, चबाते रहते हैं, फिर अंदर लेते रहते हैं। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है इन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, देख लेते हैं रूमेन। यह एक अमाशय का छोटा सबसे बड़ा भाग है। यह अमाशय का सबसे बड़ा भाग है जहाँ भोजन सबसे पहले पहुंचता है और मौजूदा बैक्टीरिया सेलुलस का पाचन शुरू करता है। रोमथन वे जंतु हैं जो जुगाली करते हैं, उन्हें रोमथन या रोमिनेंट कहा जाता है। सेलुलस का पाचन, घास में सेलुलस प्रचुर मात्रा में होता है जो एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य के पास इसे पचाने वाले बैक्टीरिया नहीं होते, इसलिए हम घास नहीं पचा सकते। मनुष्य के पास क्या नहीं होते, जिसके कारण ये लोग मनुष्य के पास सेलुलस पाचन नहीं होता है, इसके कारण मनुष्य घास नहीं पचा सकते। ठीक है, अंधनाल, रुधानु और तुथानु स्मॉल इंस्टाइन और लार्ज इंस्टाइन के बीच में बड़ी थैलीनुमा संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। यहाँ सेलुलस का पूर्ण चरण होता है। जो ये घास हो के जो ये चीज़ यहीं पे आके इनकी पचती है। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब। और आपकी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो न्यूट्रिशन पे होगी। ठीक है, और किस किस चीज़ में आपको क्लास चाहिए प्लीज़ कमेंट, मैं जल्दी उन सब चीज़ों का भी क्लास आपके लिए अवेलेबल करा दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।